नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में भी दिखेगा रेमल का ताबड़तोड़ असर। तूफानी हवाओं के साथ होगी मूसलाधार बारिश और झारखंड के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दी गई है। झारखंड में चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर बिजली विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है। ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई है और कोलकाता का विमान भी रद्द। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे दुमका, 30 मई को पहुंचेंगे राहुल गांधी। पाकुड़ में बोली कल्पना सोरेन, हेमंत ने जेल जाना पसंद किया लेकिन सिर झुकाना नहीं। वहीं चंपई सोरेन ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा इस बार सत्ता में जाना तय। शिबू सोरेन के घर में कौन सी बहू नंबर 1, परिवार में छिड़ी जंग, सीता सोरेन का आया चौंकाने वाला रिएक्शन। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में 65.40% हुई वोटिंग। जमशेदपुर में सर्वाधिक 67.68% मतदान, बोले सीईओ के रवि कुमार। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में भी दिखेगा रेमल का ताबड़तोड़ असर। तूफानी हवाओं के साथ होगी मूसलाधार बारिश और अलर्ट जारी। तो झारखंड में चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर बिजली विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दी है और ट्रेनें डाइवर्ट हो रही है। कोलकाता का विमान भी रद्द। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 2 दिनों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि आज निकटवर्ती मध्य हिस्से यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी के अलावा उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, धनबाद, गिरिडीह, पाकुड़, जामताड़ा और साहेबगंज के साथ साथ दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में मेघ गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा बहने की संभावना है। मौसम गतिविधि के साथ वज्रपात को लेकर के भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 28 मई को निकटवर्ती मध्य हिस्से और उत्तर पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी की गई है। और रांची में आज सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होने के संकेत है, जबकि कल को आंशिक बादल छाए रहने और मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। इसके बाद अगले 2 दिनों तक आसमान साफ रहेगा। और बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव का क्षेत्र के बाद उठे चक्रवाती तूफान रेमल 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान में बदलकर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के आसपास तटों से टकराएगा। संभावना जताई जा रही है कि यह तूफान भयानक रूप भी ले सकता है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। इसी कारण राजधानी रांची में सुबह से ही आंशिक बादल छाए हैं। और इस तूफान का राज्य के पूर्वी भाग में जो पश्चिम बंगाल से सटे इलाके हैं वहां पर ज्यादा असर दिखने की आशंका है। हालांकि कल मौसम साफ होने का पूर्वानुमान है। वहीं दूसरी ओर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। सभी बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को बिजली व्यवस्था पर नजर रखने को कहा गया है। चंपई सोरेन ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा इस बार सत्ता में जाना तय। दरअसल दुमका लोकसभा क्षेत्र के जामताड़ा अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड के मालवा में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नलिन सोरेन के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि हमें 5 वर्षों के बाद नेतृत्व बदलने का मौका मिलता है। वह समय इस बार 1 जून को है। इस बार केंद्र की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना है। वर्ष 2014 में केंद्र में मोदी सरकार जनता से झूठ बोलकर सत्ता में आई। 10 वर्षों के कार्यकाल में कभी भी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं की। बीजेपी व उनके सहयोगियों ने केवल पूंजीपतियों का विकास किया है। देश का विकास गर्त में चला गया है। पीएम मोदी और उनके नेता केवल जुमलेबाजी करना जानते हैं। पीएम मोदी से बड़ा झूठा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। पीएम मोदी मसीहा थोड़ी ना है, वे चाय बेचने वाले हैं, अब देश बेच रहे हैं। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 10 किलो अनाज दिया जाएगा। बीजेपी मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। वर्तमान की जो स्थिति है उसमें बाबा साहब द्वारा बनाया गया संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। मोदी सरकार तानाशाही पर उतर आई है। बीजेपी ने साजिश कर आपके नेता हेमंत सोरेन को फंसाया। हेमंत सोरेन ने भाजपा की नीतियों का विरोध किया तो केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेकर उन्हें जेल में बंद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे दुमका, 30 मई को पहुंचेंगे राहुल गांधी। झारखंड में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में संथाल परगना की 3 सीटों पर चुनाव होना है। गोड्डा, दुमका व राजमहल में 1 जून को मतदान है। पार्टियों ने अब संथाल परगना में जोर लगाया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बड़े नेता व स्टार प्रचारक संथाल परगना पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में दुमका एयरपोर्ट मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी झारखंड के 6 चुनावी सभा कर चुके हैं। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय
राष्ट्रीय नेता व स्टार प्रचारक राहुल गांधी 20 मई को दुमका पहुंचेंगे। इससे पहले राहुल गांधी झारखंड के चाईबासा और गुमला के बसैया में जनसभा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 29 मई को देवघर में 3 चुनावी सभा को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि छठे चरण के मतदान के बाद सभी ईवीएम स्क्रूटनी के बाद स्ट्रांग रूम में सील कर दिए गए हैं। स्ट्रांग रूम त्रिस्तरीय सुरक्षा में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है। उन्होंने कहा कि छठे चरण का मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। पाकुड़ में बोली कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन ने जेल जाना पसंद किया लेकिन सिर झुकाना नहीं। दरअसल शरीर को जेल के अंदर में बंद कर सकते हैं लेकिन उस सोच को बंद नहीं कर सकते जिन्होंने पूरे झारखंड को एक करने का काम किया है। उक्त बातें झामुमो के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने जिगरहटी स्थित उच्च विद्यालय मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी जुमलेबाज है। बीजेपी वालों ने षड्यंत्र करके चुनाव से ठीक पहले हेमंत को जेल भेजने का काम किया है। कल्पना सोरेन ने कहा है कि हेमंत सोरेन ने जब केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ रुपए मांगा, बीजेपी सरकार के हाथ पांव फूलने लगे। यदि केंद्र सरकार से यह राशि प्राप्त हो जाती तो झारखंड का और विकास होता, स्कूल खुलते, अस्पताल बनते, यहाँ की जनता में खुशहाली आती। लेकिन बीजेपी की सरकार ने ऐसा नहीं चाहा। यह पैसा केंद्र सरकार ने अपने भाजपा शासित राज्यों में लगा दिया है। बीजेपी वालों ने इस राज्य के प्रति सौतेला व्यवहार किया है। कहा कि यहाँ की जनता के लिए हेमंत ने जेल जाना पसंद किया लेकिन सर झुकाना नहीं। यहाँ की जनता के लिए कई योजनाएं लागू की है। बताया कि 2014-2019 की लहर को कोई राजमहल नहीं हिला पाई तो 2024 की किसी की हिम्मत नहीं है कि राजमहल को हिला देगी। यह क्रांतिकारी भूमि है। यहाँ की जनता अपना हक लेना जानती है। हक किस तरीके से लिया जाता है हमें अपने पूर्वजों ने सिखा दिया है। जनता सब समझ चुकी है। बीजेपी की जुमलेबाजी में अब जनता फंसने वाली नहीं है। यह इंडिया गठबंधन की सरकार है। 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनने वाली है। इस बार झारखंड में 14 में से 14 इंडी गठबंधन को मिला रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण को लेकर झारखंड में 65.40% हुई है वोटिंग। जमशेदपुर में सर्वाधिक 67.68% मतदान, बोले सीईओ के रवि कुमार। दरअसल झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने कहा कि छठे चरण में राज्य में 65.40% मतदान हुआ है। जमशेदपुर में सर्वाधिक 67.68%, तो वहीं रांची में 65.36% और गिरिडीह में 67.23% एवं धनबाद में 62.6% वोटिंग हुई है। मतगणना के दिन पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद इस आंकड़े में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि सभी ईवीएम स्क्रूटनी के बाद स्ट्रांग रूम त्रिस्तरीय सुरक्षा में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। उन्होंने कहा कि छठे चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। झारखंड के सीईओ रवि कुमार ने जानकारी दी है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक झारखंड में 129 करोड़ से अधिक अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की गई है। शिबू सोरेन के घर से कौन सी बहू नंबर 1, परिवार में छिड़ी जंग, सीता सोरेन का आया चौंकाने वाला रिएक्शन। दरअसल सीता सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए अपने ही देवर देवरानी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में जेल भरो आंदोलन चल रहा है। यहाँ की 2 नंबरी भ्रष्टाचारी होटवार जेल से सत्ता चला रहे हैं। अब अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को चुनाव में उतारकर सीएम की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह 2 नंबरी सरकार और 2 नंबरी बहू नहीं चलेगी। मैं हूँ दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी और उनकी असली वारिस, बहू नंबर 1। अब तक प्रदेश की जनता इन 2 नंबरी बेटों, 2 नंबरी काम करने वालों और 2 नंबरी बहू को देख रही है। अब बहू नंबर 1 की बारी है। सीता सोरेन ने कहा कि मुझे अपने क्षेत्र की जनता पर विश्वास है और यहाँ की जनता ही इंसाफ करेगी। बताइए आप लोगों को 2 नंबरी लोग पसंद है कि बहू नंबर 1? अब 2 नंबर वालों से नहीं, नंबर 1 से झारखंड चलेगा।